अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कैसे चेक करें कि हम पर जादू है या नहीं? इस पर काफ़ी उलमा ने काफ़ी तरीके बताए हैं। किसी ने पानी पर दम करके पढ़ाई करके चेक करने का तरीका बताया है, और किसी ने कमीज़ को माप कर उसकी पैमाइश करके दोबारा दम करके पैमाइश करने का तरीका बताया है, और मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं आज बात करूंगा ये जो कमीज़ की पैमाइश करके इसका जो चेक करने का तरीका है। देखिए, जादू जिन्नात का जो इलाज है ये मामलात में आता है, और मामलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ की इजाज़त दी है। बाज़ उलमा ने इस पर बड़ी सख्ती की और उनका इस बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ था कि ये जी जादूगरों का तरीक़ाकार है कपड़े पर अमल करना, और अगर वो मुआलिजीन जो तौहीदी हैं, तौहीद पर अमल करने वाले, और वो मुआलिजीन जो शरई तरीके से इलाज करने वाले हैं, वो भी जादूगरों के तरीके से इलाज करेंगे, तो ये तो तरीका उनका है, ये तो उनके साथ जो है मुशाबहत हो जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों से मुशाबहत करने से मना किया है। तो इस पर मैं दो तीन चीज़ें अर्ज़ करूँगा। जादू का इलाज या चेक करना, या ये सारे मामलात, ये शरीयत ने हमें दो उसूल बता दिए कि दीन के काम में हर चीज़ की दलील चाहिए, और मामलात जो हैं सेहत के हैं, आपके दूसरे तीसरे मामलात, दुनियादारी के जितने मामलात हैं, उसमें हर चीज़ जायज़ है, ममानत ना हो। ये मामलात में, इलाज मामलात में आता है। हमने अगर डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन देना है तो उसने ये नहीं देखना कि ये हदीस में ज़िक्र है या नहीं, बल्कि उसने ये देखना है कि इसकी ममानत तो नहीं है। अगर कोई गोली देनी है, 2 देनी है, 3 गोलियां देनी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम देखें कि इसका हदीस ने इसके लिए क्या हुक्म दिया है। हाँ, ये ज़रूर देखेंगे कि इसके बारे में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं हम इलाज के तौर पर इस्तेमाल करें जो शरीयत ने मना की हो। अब जो कमीज़ मापने वाला तरीक़ाकार है वो ये है, हम भी किसी दौर में करते रहे हैं कि जो है वो पैमाइश की जाती है, फिर उस पर पढ़ाई की जाती है, और फिर उसको दोबारा पैमाइश की जाती है। मैं इसको गलत नहीं कहता, गलत इसलिए नहीं कहता कि ये एक तजर्बा है, और इलाज में तजर्बे की इजाज़त है। इलाज में तजर्बे की इजाज़त है, इसलिए इसमें कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये जी कोई जादू का अमल लगता है या वगैरह इस तरह का कोई भी अमल। हाँ, जादूगरों से मुशाबहत आप कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप इस पर कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एक चीज़ है, मैं करता रहा हूँ, मैंने छोड़ा क्यों? शुरू में मैं करता रहा हूँ, और मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो बसा औक़ात मिस्टेक हो जाती थी। मिस्टेक कैसे हो जाती थी कि जादू का मरीज़ नहीं होता था, लेकिन पैमाइश करते हुए हमसे मिस्टेक हो जाना, वो हम जो डायग्नोज करते थे उसमें मिस्टेक हो जाती थी कि नहीं, हम जो चेक कर रहे हैं वो हमारा हाथ हिलना या मरीज़ का हाथ हिल जाए पैमाइश करते वक्त, तो उससे क्या होता था कि हमें जो है वो हम भूल जाते थे, और इलाज जब हमें तशख़ीस सही नहीं होती थी तो हम सही इलाज पर नहीं पहुंच पाते थे। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ा क्योंकि ये इसमें मिस्टेक हो सकती है, लिहाजा मैं उस तरीक़ा इलाज की तरफ नहीं जाना चाहता जिसमें मिस्टेक हो सके और हम तशख़ीस प्रॉपर 100% सही ना कर सकें। तो इसलिए हाँ, बाकी जो उलमा करते हैं उन पर वो हम कोई फतवा नहीं लगा सकते, क्योंकि शरीयत में इसकी कोई ममानत या कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि ये जादूगर हैं। मैं एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कह दिया जी कि ये जो कमीज़ माप कर कमीज़ की पैमाइश करके जो है वो चेक करते हैं, ये जादूगर हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी आपने किस रूह से कहा है? उन्होंने कहा जी जादूगर जो हैं वो भी कमीज़ पर अमल करते हैं, जो मुआलिज हैं शरई इलाज करने वाले वो भी कमीज़ पर अमल करते हैं, तो दोनों बराबर हो गए, ये भी जादूगर हो गए, वो भी जादूगर हो गए। मैंने कहा मेरे भाई, ये जो जादूगर का हम ब्लेम
لگا دیتے ہیں، کسی کو بھی جادوگر کہہ دیتے ہیں، تو یہ اتنی سی بات پر یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ علاج کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ایون یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم دم کرتے تھے، وہ دم قرآن سے نہیں تھا، کوئی دم کرتے تھے اور ہمارا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں شرک نہیں ہے تو کر سکتے ہو، یعنی معاملات میں شرک نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا طریقہ جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ ایک ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں مسٹیک ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو اس لیے میں نہیں کرتا۔ باقی تشخیص کیسے کریں، ویسے تو ہم نے الحمدللہ اس پر تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سے خواب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ پر جادو ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کورسز لانچ کیے ہیں، اور کورسز میں ہم مکمل طور پہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں، کس طریقے سے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ تو کہتے ہیں کہ جادو جنات کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم ہر علاج ویڈیو میں بتاتے ہیں، تو پھر کورس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی اس میں اور اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب جادو کا ایک مسئلہ میں نے بیان کیا، اس کا علاج بتا دیا، اب علاج بتایا، اب 10 قسم کے مریض ہیں، انہوں نے سب نے وہی علاج شروع کر دیا۔ اب 2 قسموں پر وہ علاج فائدہ مند زیادہ تھا، باقی 8 قسموں پر اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں تھا جو ان کا مسئلہ تھا۔ جب ہم کورسز کرواتے ہیں یا سیشن لیتے ہیں، کونسلنگ سیشن یا کوئی بھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کا پرابلم ہے کہاں، اس پرابلم کو اس طریقے سے کور کرتے ہیں، اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے، جو 8 10 15 طریقے ہیں ان میں سے کون سا طریقے سے مریض چلے گا تو کور ہو جائے گا، کہاں پر کمی ہے، کہاں پر کمزوری ہے، اس کو کور کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو کور کرنے سے اللہ کی رحمت سے ہمارا جادو جنات کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اور چیک کرنے کے حوالے سے کچھ ہم نے علامات ذکر کی ہوئی ہیں، وہ خوابوں کی ہیں، وہ کچھ بظاہر معاملات ہیں، بیداری کی حالت میں معاملات ہیں، ان کو آپ دیکھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم